हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रयास गुप्ता कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आपके सामने फिर से एक चैप्टर लेकर आया हूं, अनुपात समानुपात, जो हमारा चल रहा था लेक्चर 3 आज हमारा। इसमें मैं आपको संख्या बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, नंबर बेस्ड क्वेश्चन, संख्या पर आधारित प्रश्न कि अनुपात और समानुपात में किस हिसाब से एसएससी संख्या में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस मैं क्वेश्चन ना लिखे, क्वेश्चन मैं आपके सामने बोल रहा हूं, लिखे तीन संख्याओं का अनुपात 10:15:24 है। 10:15:24 है और तीन संख्याओं का योग 98 है। तो अब देखिए तीन संख्याओं का योग क्या है, 98, और तीन संख्याओं का अनुपात क्या है, 10:15:24। तो आपको सबसे बड़ी वाली संख्या का पता है, सबसे बड़ी वाली संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या बड़ी बतानी है, तो कैसे बताएंगे, देखिए आप निकालिए अनुपाती योग। अनुपाती योग क्या होता है, इन्हें ऐड करना, 10 + 15 + 24, 9 2 1 3 4 and 49, कितना हुआ, 49। अब आपको सबसे बड़ी वाली बतानी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 24 है। सबसे बड़ी 24 है, सबसे बड़ी 24 है। उसका अनुपाती योग कितना आया, 49 है, और उनका योग कितना है, तीन संख्याओं का योग है 98, देन 49 2 98, देन 48। ये आपका आंसर। अच्छा, इसी में आपसे पूछे सबसे छोटी पूछ ले, तो कैसे करेंगे, देन सबसे छोटी 10 है, 10/49 × 98, देन कैंसिल आउट 2, 20 का आंसर। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन गाइस। तीन संख्याओं का अनुपात लिखिए, तीन संख्याओं का अनुपात 9:5:4 है। 9:5:4 है और तीनों का योग 36 है। तीनों का योग 36 है। तो सबसे छोटी वाली बतानी है आपको, तो सबसे छोटी संख्या बताइए, तो कैसे करेंगे, अनुपाती योग निकालिए। तो 9 + 5 + 4 यानी 18। सबसे छोटी पूछ रहा है, तो 4/18 गुना 36 कितना आया, 18 दूनी 8 आया, कितना आया, 8 आया। अब आप एक बात ध्यान रखिए, इनमें कंफ्यूज ना हो, ये 18 कैसे लग रहा है, देखिए ध्यान से समझिए। 3:2 है, मान लीजिए 3:2 है, तो इसका पूरे का आधा कितना होगा, तो 2 का कितना भाग होगा, 5 ही तो होगा। 2 का कितना भाग होगा, 5, 3 और तो 5, 3 का कितना होगा, 5, 3/5, फिर यहाँ पे भी 4/18 गुना 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात लिखिए, तीन संख्याओं का अनुपात 10:10:3 है। तो सबसे बड़ी वाली तो 8 है। 10:8:3, तो सब तीन संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग 63 है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, तो 63 है, तो क्या करेंगे, 10 अनुपाती योग, 10 कौन सी है, सबसे बड़ी 10 है, तो अनुपाती कितना होगा, 10 8 18 3 21 गुना 63, देन 3 = 30। ठीक है, सबसे छोटी पूछा अगर, सबसे छोटी तो 3/21 गुना 63, देन 3 = 9। ठीक है गाइस, समझ में आया। अच्छा, क्वेश्चन और लिखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और दो संख्याओं का योग अनुपात 3:2 और दो संख्याओं का योग 20 है। 20 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर बताए, कैसे करेंगे,
सबसे बड़ी निकाल लीजिए 3/5 गुना 20 देन 4 12, ठीक है। सबसे छोटे निकालिए 2/5 देन 20 इंटू 4 8। अंतर पूछ रहा है तो 12 माइनस 8 कर दीजिए देन 4 इसका आंसर। अच्छा, ये आपसे पूछे मल्टीप्लाई, 12 मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए 96 हो जाएगा। ये आपसे पूछे ऐड, तो 12 प्लस 8 कर दीजिए आपका 20 हो जाएगा, ठीक है गाइस। किसी भी हिसाब से आप क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक विद्यालय में 300 छात्र हैं। एक विद्यालय में 300 छात्र हैं जिनमें लड़के, मैं लिख लेता हूं छात्र 300 हैं जिनमें लड़के और लड़की का अनुपात, लड़के और लड़की का अनुपात 6:5 है। 6:5 है। तो लड़कों की संख्या बताए। तो लड़कों की संख्या बताए। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं, 6/11 गुना 300 गुना 300। अब देखिए कैंसिल आउट तो हो नहीं सकता, तो अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूं, तो कैंसिल आउट करना है तो मेरे को 10 हो गया। तो कितना आया? 6 18 180। कितने हैं? 180, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन ऐड करते हैं कि एक विद्यालय में 300 छात्र हैं। एक विद्यालय में 300 छात्र है जिनमें लड़के और लड़की का अनुपात 6:4 है। अगर, देखिए, अगर 50 लड़कियां और बढ़ा दी जाए, अगर 50 लड़कियां और बढ़ा दी जाए तो अब लड़के और लड़की का अनुपात बताएं। तो अब लड़के और लड़की का अनुपात बताएं, ठीक है। तो आपने तो निकाल लिया लड़के कितने हैं, 180 हैं। तो लड़कियां कितनी होगी? लड़कियां टोटल कितनी थी? 300 माइनस 180 कर दीजिए, देन 0 2 1, कितने होंगे? अब बोल रहा है कि लड़कियां 50 और बढ़ गई, बढ़ा दीजिए, तो कितना हो गया? 70 हो गया, 170। अब इनका अनुपात पूछ रहा है, तो 180 रेशियो 170 देन 18 रेशियो 70, ये आपका आंसर है, ठीक है गाइस। अच्छा लगा? एक क्वेश्चन आप लिखिए साइड के लिए। एक विद्यालय में 400 छात्र हैं। एक विद्यालय में 400 छात्र हैं। एक विद्यालय में 400 छात्र हैं जिनमें लड़के और लड़की का अनुपात, लड़के और लड़की का अनुपात 5:, एक विद्यालय में 400 छात्र हैं जिनमें लड़के और लड़की का अनुपात 5:1 है। 5:1, ना तो आप ऐसा करिए 6:4 ही रहने दीजिए। हाँ, ये करिए। एक विद्यालय में 400 छात्र हैं जिनमें लड़के और लड़की का अनुपात 6:4 है। अगर 50 लड़कियां कम हो जाए, अगर 50 लड़कियां कम हो जाए तो अब लड़के और लड़की का अनुपात बताएं। तो अब लड़के और लड़की का अनुपात बताएं, ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर। तो गाइस, जैसे कि आज मैंने आपको संख्या पर आधारित प्रश्न कराए हैं, तो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। मैं न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।